हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट के बारे में। इससे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 पहले अपलोड हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का टॉपिक है ये समझिए। यहाँ क्या दे रखा है? बॉडी मूवमेंट्स, मतलब जो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है वो कैसे हो रही है, किस किस चीज़ों का हेल्प लेके हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, हम पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और आप अपने बॉडी में देखिए, नोटिस करिए कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, आप क्या कर रहे हो? आइज को ब्लिंक कर रहे हो टाइम टू टाइम। और ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप सांस ले रहे तो क्या मूवमेंट्स हो रही है? देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आवर बॉडीज़। तो हमारे बॉडीज़ में क्या हो रही है स्टूडेंट्स? बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? जो आप आइज़ को ब्लिंक कर रहे हो, इवन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप स्टिल बैठे हो, एक जगह बैठे हो। और दूसरा क्या हो रहा है? जब आप सांस ले रहे हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? When you are writing in your notebook, जब आप नोटबुक में लिखते हैं, which part of the body are you moving? जब आप नोटबुक पे पेन या पेंसिल को होल्ड करके आप लिख रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है डैट आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव हो रहा है ड्यूरिंग राइटिंग। और व्हेन यू आर टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, या फिर जब आप टर्न करते हो अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो। सो क्या हो रहा है? हम जब डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है। यही चीज़ यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है। डैट इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। मतलब क्या हो गया? आप एक जगह पे रुके हुए तो भी क्या हो रहा है? हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, यू गेट अप एंड गो टू द टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो टू द होम आफ्टर द स्कूल। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब आप एक जगह से दूसरे जगह आप कैसे जा रहे हैं? मतलब यहाँ पे दे रखा है यू वॉक, या तो वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज let us see how the animals move from place to place by filling up the table 8.1। अब यहाँ पे 8.1 में किसके बारे में बात हो रही है? एनिमल्स के बारे में। हमें ह्यूमंस के बारे में तो पता लग गया, डैड ह्यूमंस कैसे क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह वो मूव ऑन हो रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स कैसे बच्चों एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये एनिमल्स की लिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन सी बॉडी पार्ट आप यूज़ कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए? एंड हाउ डज द एनिमल मूव, और एनिमल कैसे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे काऊ के लिए, काऊ कैसे मूव कर रहे हैं? लेग से, और वो कैसे मूव कर रहे हैं? वॉक करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है स्नेक। स्नेक क्या यूज़ कर रहा है? होल बॉडी यूज़ कर रहा है मूवमेंट के लिए, और वो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लीथर। अब स्लीथर को समझना आपको क्या होता है। अगर स्लाइडिंग मोशन हो रही है डैट इज़ आप क्या करोगे? उसको स्लीथर, या फिर स्लीथर को आप क्रॉल भी बोल सकते हो। तो ये टेबल को मैंने आपके लिए फिल किया हुआ है। एक एडिशनल स्लाइड लगाई है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, काऊ, काऊ क्या यूज़ कर रहा है? लेग, और वो वॉक कर रहा है। ह्यूमंस क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों? लेग्स यूज़ कर रहे हैं, ये वॉक करके जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। सिमिलरली यहाँ पे स्नेक है, होल बॉडी यूज़ कर रहे हैं, और वो स्लीथर, इट मीन्स क्रॉल बोल सकते हो। बर्ड बच्चों क्या यूज़ करते हैं? कौन सा बॉडी पार्ट? दे यूज़ अ विंग्स यूज़ कर रहे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं? फ्लाई, मीन्स उड़ कर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। ये क्या यूज़ कर रहे हैं? लेग्स, यहाँ पे हाइफन है, और होल बॉडी यूज़ कर रहे हैं। ये या तो क्रॉल करेंगे या तो स्लीथर कर रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फिश, होल बॉडी यूज़ कर रहे हैं, और वो स्विम कर रहे हैं। तो बच्चों ये टेबल को आपको मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है। दोबारा से चलते हैं हम उसी स्लाइड पे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम, these are only a few of the ways in which the animals move from one place to another। तो ये जो हमने टेबल फिल किया है और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये क्या हो गया? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दिया हुआ है।
वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये हो रहा है कि जो एनिमल्स बच्चों मूव हो रहे एक जगह से दूसरी जगह, ये इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे देखा ना दैट डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या हो रहा है तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सो यहाँ पे कह रहा है वाई इज इट दैट द मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिथर या फिर क्रॉल एंड अ फिश स्विम। कुछ क्या हो रहे हैं, वॉक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात किया था स्नेक के बारे में, ये स्लिथर या फिर क्रॉल कर रहे हैं, और फिश क्या कर रही है, स्विम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, डैट डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स तो है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 8.1 में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स कैसे हमारे मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं। अब दे रखा है लेट अस लुक क्लोजली एट द सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ इट बिफोर लुकिंग एट दीज वेराइटीज ऑफ द मूवमेंट इन द एनिमल्स। अब क्या है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो एनिमल्स में हो रहे हैं। डू यू इन्जॉय ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। जब स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज हो रहे तो क्या आप इन्जॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड द लेग्स वाइल डूइंग द डिफरेंट एक्सरसाइजेज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे आप घर पे कर रहे हो चाहे स्कूल पे कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, कैसे आप अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हो और लेग्स को यूज़ कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो आप। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। हम वो सारी मूवमेंट्स ट्राई करेंगे जो हमारी बॉडी कैपेबल है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। आप अपने आर्म को कैसे मूव करोगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मोशन। क्या कह रहा है, क्या आप रोटेट करोगे शोल्डर को, किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। क्या जब वो मूवमेंट करे तो क्या शोल्डर की भी मूवमेंट हो रही है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। नेक्स्ट क्या करना है, लाई डाउन होना है और रोटेट करना है अपने हिप को। बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो एंड द लेग्स एट द नी। नेक्स्ट क्या करने के लिए बोल रहा है, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ बोल रही है जो आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। बेंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो कौन सी मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। आर यू एबल टू डू इट। क्या आप ये जितनी सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है क्या आप ये कर पा रहे हो। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। 8.2 में बच्चों यहाँ पे टेबल दे रखा है मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। यहाँ पे जैसे बॉडी पार्ट्स दे रखे, पूछ रहा है क्या ये रोटेट कम्प्लीटली हो रहे हैं या फिर रोटेट क्या हो रहे हैं पार्शली या फिर टर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्या ये बेंड हो रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं या फिर डू नॉट मूव एट ऑल। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दे रखे तो इसे आपको फिल करना है। ये मैंने आपके लिए फिल किया हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसके आगे दे रखा है वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव द फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन द वेरियस डायरेक्शन एंड द सम ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जब आप ये जो मूवमेंट यहाँ पे जो हमने देखा है, जो एग्जाम्पल्स दे रखा है, ये जब एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको क्या पता लग रहा है डैट कुछ मूवमेंट तो हम बहुत ईजिली कर पा रहे, बट कुछ मूवमेंट करते वक्त क्या हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वाई वी आर अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। तो क्यों हम कुछ पार्ट्स को नहीं मूव कर पा रहे। तो पहले बच्चों ये 8.2 हम कंप्लीट करते हैं। दिखाती हूँ आपको स्लाइड। ये देखिए बॉडी पार्ट्स, यहाँ हम देखते हैं नेक के बारे में। नेक क्या होता है आपका, रोटेट पार्शली, ये पार्शली रोटेट हो रहा है। बेंड होता है, यस। लिफ्ट कर सकते हो, यस। नेक्स्ट दे रखा है रिस्ट के बारे में, ये क्या हो रहा है, ये भी पार्शली या फिर रोटेट क्या हो रहा है, पार्शली हो रहा है या फिर टर्न हो रहा है। रिस्ट को भी लिफ्ट आप इससे कर रहे हो। नेक्स्ट इस फिंगर के बारे में भी क्या हो रहा है, ये पार्शली हो रहा है या फिर रोटेट क्या हो रहा है, फिंगर को आप टर्न कर सकते हो, पार्शली कर रहे हो, इससे आप लिफ्ट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है नी के बारे में, यस आप टर्न कर रहे हो और लिफ्ट कर रहे हो। एंकल के लिए भी क्या हो गया, यस, और ये भी यस हो गया। टो के बारे में पार्शली कर रहे हो, लिफ्ट, यस। बैक के लिए क्या हो गया, यस, रोटेट पार्शली या फिर टर्न। बेंड कर रहे हैं हम बैक को, यस हम बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, लिफ्ट कर रहे हैं। हेड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पार्शली ये टर्न हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिफ्ट हम कर रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे एल्बो, यहाँ पे ई आएगा बच्चों। एल्बो में क्या हो गया, पार्शली हम इससे टर्न कर रहे हैं या फिर रोटेट कर सकते हो, इससे आप लिफ्ट कर रहे हो। आर्म क्या हो गया, कंप्लीटली रोटेट आप कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों। चलते हैं हम दोबारा से उसी स्लाइड पे। तो हमने टेबल 8.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी दे रखी है 1 में। एक्टिविटी 1 में क्या करना है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आपको स्केल रखना है और कैसे रखना है, सो डैट ये जो आपका एल्बो है ये सेंटर में हो, जैसे फिगर कहाँ दिखा रहा है 8.1 में, दिस वन। नेक्स्ट कह रहा है आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। स्केल और आर्म को टुगेदर आपको टाई करना है और सो डैट ये जो आपका एल्बो है ये क्या होगा, मिडल ऑफ स्केल में होना चाहिए। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आप एल्बो को बेंड करने के लिए ट्राई करिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसको ईजिली कर पा रहे हो, तो क्या होगा, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। सो did you notice that we are able to bend or rotate our body in a place where the two parts of our body seems to be joined together? कह रहा है आपने कभी देखा है कि जहाँ पे भी बोन्स हो रहे हैं या फिर बॉडी क्या हो रहा है, जॉइन टुगेदर हो रही है। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं एल्बो के बारे में, शोल्डर या फिर नेक में, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो रही है, ईजिली हो रही है। तो इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, हम जॉइंट्स बोल रहे हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है दैट डिफाइन जॉइंट्स। नेक्स्ट कह रहा है कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप और भी जॉइंट्स बता सकते हैं। हाँ जी, आप बता सकते हो, एंकल जॉइंट बता सकते हो, नी जॉइंट बता सकते हो, नेक का बता सकते हो। नेक्स्ट इज इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स। अगर बच्चों हमारे बॉडी में जस्ट इमेजिन करो अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जब जॉइंट्स नहीं होंगे सो डू यू थिंक दैट इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। तो जब बच्चों जॉइंट्स ही नहीं होंगे तो क्या आप इजीली मूव कर सकते हो, बेंड कर सकते हो या फिर कोई मूवमेंट कर सकते हो, इट मीन्स नहीं कर सकते, बिकॉज जॉइंट्स क्या कर रहा है, आपको प्रॉपर मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स। अब ये इस जॉइंट्स में ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट कह रहा है प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर एंड द बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड द लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टो। ये सारी चीज़ों को आपको प्रेस करने के लिए बोल रहा है अगेंस्ट द फिंगर। कह रहा है डू यू फील या डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। क्या आपको कुछ फील हो रहा है, कोई हार्ड प्रेसिंग। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। ये क्या हो गया, जो हार्ड स्ट्रक्चर आप फील कर रहे हो अपने फिंगर से, ये क्या हो गया, ये बोन्स हो गए। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे आप इसे दोबारा रिपीट करिए विथ मेनी बोन्स। नेक्स्ट कह रहा है बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन्स बेंड नहीं हो सकते। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो। जब बच्चों बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते तो आप अपने एल्बो को कैसे बेंड कर रहे हो, ये आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्वेश्चन। इज इट नॉट अ लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये एक लॉन्ग बोन है, कहाँ से, अपर आर्म से लेके रिस्ट तक है। इट इज़ अ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट अ एल्बो। ये क्या हो गया, डिफरेंट बोन है, ये कहाँ जॉइंट हो रहा है, एल्बो पे। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ आर द बॉडी पार्ट। तो इसी तरीके से क्या हो गया, हमारे बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स के हमारे बोन्स प्रेजेंट है, जिनका क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शन है। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली दोज पॉइंट्स वेयर द बोन्स मीट। तो ये आपको आंसर पता लग रहा है डेट जहाँ पे भी जॉइंट्स है या जहाँ पे भी बच्चों दो, आप कह सकते हो दो बोन्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। और जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने जॉइंट्स के बारे में बात की थी, और जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे मूवमेंट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है मूवमेंट होने में। इसलिए अगर बॉडी में कहीं जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो अब आपको पता लग गया जॉइंट्स क्या हो गया, जहाँ पे दो पॉइंट्स मीट हो रहे, दो बोन्स मीट हो रहे हैं, उसे हम जॉइंट्स कह रहे हैं। तो ये जो हम जॉइंट्स जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कैरी आउट अ डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। ये डिफरेंट मूवमेंट्स करने में हेल्प कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब बच्चों यहाँ पे हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में।